हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी परमेश्वर के बच्चों को एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द वर्ड। आज का टॉपिक है परमेश्वर का प्यार। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे विश्वासी ये भी कहेंगे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, हमें पता है, पर आज हम परमेश्वर का प्रेम एक्सपीरियंस करेंगे और जो भी हमारा आज ये वीडियो देख रहा है वो परमेश्वर के प्रेम को अपने लाइफ में ग्रहण करेगा और वो ऐसा प्रेम ग्रहण करेगा कि उसे और किसी भी प्रेम की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो आज हमने ये टॉपिक आपके लिए क्यों चुना? बहुत एक कॉमन सी बात है कि आप अपने ही परिवार में सारे सदस्यों के साथ अपनी सीक्रेट्स या अपनी जो पर्सनल बातें होती है, चाहे वो आपकी तरक्की की बातें हो या चाहे जो चीजें आपको दुख दे रही हो या कोई भी ऐसी चीजें जो सिर्फ आप ही के दिल में है और आपके मन में बहुत अंदर तक है, वो हर एक के साथ शेयर नहीं करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ शेयर करना पसंद करते हैं जिससे आपको पता है कि आपको श्योरिटी मिलेगी, आपका उन पे विश्वास है। और ये विश्वास क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि वो इंसान आपसे प्रेम रखता है और ये प्रेम ही है जो हर इंसान को खुल के जीने में हेल्प करता है उस इंसान के साथ में। हम यहाँ पे आज की डेट में ये जानते हैं कि इंसान बदलते रहते हैं, इंसान अपने फायदे के लिए आज दूसरे इंसानों को यूज करते हैं, चाहे वो हमारे खुद के भाई बहन, माँ बाप, बच्चे क्यों ना हो। दुनिया इतनी बदल चुकी है, पर पवित्र शास्त्र हमसे परमेश्वर के अनंत प्रेम के बारे में कहता है। वो कहता है और वो दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे किस रीति से और कैसा प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो आइए आज का पहला वचन हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 3 वर्स 16 हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से, ये नहीं कि सिर्फ मसीह लोगों से या सिर्फ जो दुखी है, जो ट्रबल में है, सिर्फ उन्हीं लोगों से या सिर्फ अमीर लोगों से प्रेम नहीं रखा। परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को, वन एंड ओनली सन, कौन है वो? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उनको हमारे लिए दिया। हालेलुया। आज की डेट में अपने एकलौते बेटे को कोई भी माँ बाप अपने रिश्तेदारों के हाथ में नहीं देते हैं उठाने के लिए, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, वहां भी उनके हाथ में नहीं देते। और यहाँ पर खुद परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से यहाँ धरती पर हमारे बीच में हमारे लिए दिया। हालेलुया। रोमियो चैप्टर 5 का वर्स नंबर 8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। रोमियो क्या कहता है हमसे? हम पवित्र थे, हमने कोई पाप नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण त्यागा नहीं। रोमियो की किताब हमसे कहती है कि हम तब पाप में डूबे हुए थे, हमने बहुत ही पाप किए हुए थे। हम सभी लोग
पापी हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने कभी भी कोई पाप नहीं जाना और उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, उस समय पे जब हम पापी थे तो हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा। उन्होंने हमारे पापों की सजा खुद अपने ऊपर ली। उन्होंने अपना लहू बहाया और अपने प्राणों को उस क्रूस पे त्यागा। ऐसा कौन कर सकता है? आपके लिए आज की डेट में कौन अपने प्राण त्याग सकते हैं? जब कभी भी कोई किडनी प्रॉब्लम हो, हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, किडनी प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी किडनी रिप्लेस करनी है, तो कोई भी सदस्य दे सकते हैं क्या? अगर वो गरीब है, अगर अमीर है तो वो पैसे देके कहीं से भी अरेंज करवा सकता है, पर अगर वो गरीब है तो उसके लिए किडनी देने के लिए पहला इंसान कौन आ सकता है? वही जो उससे अत्यंत प्रेम रखता हो। बहुत सारे मूवीज वगैरह में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत बेस्ट फ्रेंड जैसे होते हैं, और ये एक्चुअल में आज की लाइफ में घटित भी होता है कि वो सब लोग, जब तक आप खुश हैं, जब तक आप किसी के काम में आते हो, तब सब लोग आपके साथ होते हैं। पर जब आप दुखी होते हो, जब आपको किसी की जरूरत होती है, तब वो लोग आपसे एक फोन करके भी आपका हालचाल नहीं पूछेंगे। कभी भी वो आपसे आप कैसे हैं ऐसे भी नहीं कहेंगे। जो आपके साथ उठे बैठे हंसे खाए पिए, जिनको आपने खिलाया पिलाया, जिन पे आपने पैसे खर्च किए, जब आपको जरूरत होगी वो नहीं होते हैं। उस समय पे वो इंसान होता है जो आपसे अत्यंत प्रेम रखता है। और परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम रखता है क्योंकि ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ हमसे परमेश्वर कर सकते हैं कि उन्होंने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर लिया और अपना प्राण उस क्रूस पे परमेश्वर के हाथों में त्यागा, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करता है कि हाँ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, वो उद्धार पाए। बस विश्वास करने से उद्धार पाए, कोई दंड हमें ना मिले। इतना परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। 1 यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 1 कहती है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या कहता है? परमेश्वर हमें अपनी संतान कहता है। हमें परमेश्वर अपना दास, अपने सेवक नहीं कह रहा है, अपने नौकर नहीं कह रहा है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, अपनी संतान ठहराया, क्योंकि हम जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करता है वो उनकी संतान ठहरती है। हालेलुया। यशाया चैप्टर 49 वर्स नंबर 16 कहती है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, वो परमेश्वर जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिन्होंने हमें रचा मिट्टी से और अपनी सांस हमें फूंक कर हमें जान डाली है, वो परमेश्वर हमें क्या कह रहा है कि हमारे चित्र को उन्होंने अपने हथेलियों पे खोदा है। ऐसा प्रेम हमसे परमेश्वर रखते हैं। पर मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम उसी पर ट्रस्ट करते हैं जब हमें पता होता है कि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और ये मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपसे इसलिए कह रही हूँ
ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, आप विदाउट एनी डाउट के, किसी भी डाउट के बिना परमेश्वर से निसंकोच कह सकते हैं, निसंकोच होकर कह सकते हैं, अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने देखा कि हमसे कितना प्रेम करता है, इतना प्रेम कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, इतना प्रेम कि हम चाहे कोई भी बड़ा पाप क्यों ना करें, पर अगर हम उनके बेटे के बलिदान पे विश्वास कर रहे हैं तो हम उसी क्षण उस पाप से आजाद होके अनंत जीवन पा सकें। ऐसा प्रेम कि उन्होंने हमारे चित्र को अपने हथेली पे खोद कर बनाया है। आजकल में ये ट्रेंड चल रहा है, जब हमें बच्चा होता है, जो हमारा फेवरेट बच्चा होता है, तो उसका बर्थ डेट हम टैटू बनाते हैं। कोई तो उसका फेस बनाता है, कभी चेस्ट पे बनाए, कोई हाथ पे बनाता है, और वो बनाते टाइम टैटू इतना दर्द होता है, पर वो दर्द को सहते हैं। क्यों? प्रेम के कारण। हालेलुया। कोई प्रेमी अपने पार्टनर का नाम लिखता है, पर जैसे टाइम जाता है धोखा मिलता है, और फिर पश्चाताप होता है, और फिर हम वो दुकानें ढूंढने लगते हैं कहां से हम उस टैटू को मिटा सकें, जिसका नामो निशान, जिसका कोई प्रूफ हमारे बॉडी पे ना रहे। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। वो आदि में भी वैसा ही था, आज भी वो वैसे ही है, और आगे भी वो वैसे ही रहेंगे। सच्चे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, अनंत प्रेम हमसे करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में मूसा अपने गाने में हमसे बताता है कि उन्होंने इजराइलियों को कैसे उस जंगल में रखा, और कैसे वो उन्हें उस जंगल से बाहर निकाल कर जो उन्हें देश प्रॉमिस किया था वहां वो लेकर गए। किस रीति से उन परमेश्वर ने इजराइलियों की सुधि रखी। चैप्टर 32 वर्स नंबर 10, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की, और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमसे अपनी आँख की पुतली समान प्रेम रखा है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, तब उन्होंने पिता के प्रेम के बारे में हमसे बात की। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 15 वर्स नंबर 11 जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में। एक व्यक्ति था जिसके 2 बेटे होते हैं। एक जो बड़ा बेटा होता है बहुत आज्ञाकारी होता है, वो अपने पिता की हर एक आज्ञा मानता है, पिता की कहे हुए बातों पे चलता है। पर दूसरा जो बेटा होता है वो अपनी मनमानी करने वाला बेटा होता है। वो क्या करता है? अपने पिता से अपनी संपत्ति, अपना जो भी राइट है वो अपने पिता से मांग के लेता है। पिता अपने प्रेम के कारण उस बेटे को उसकी संपत्ति का हिस्सा दे देते हैं। वो सब लेता है, निकल पड़ता है अपने पिता का घर छोड़कर, और कहाँ फंस जाता है? सारी बुरी संगतों में फंस जाता है। एक टाइम ऐसे आता है कि उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर वो जो सुअर होते हैं उनके बीच में काम करने लगता है, मेहनत करने लगता है, और वो जो सुअर को खाना दिया जाता है वो फलियां वो खुद खाने की सोचता है, पर उसे कोई भी नहीं देता है खाने को। और तब उसे एहसास होता है, रियलाइज करता है वो कि मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर हैं जिन्हें खाने से भी अधिक रोटी मिलती है खाने को। जितना उनकी कैपेसिटी है उससे भी कहीं गुना ज्यादा रोटी है। इसका मतलब है उनके नौकरों को भी कोई खाने की कमी नहीं है उसके पिता के घर में। तो वो कहता है कि अरे मैंने तो पाप किया है, पर अब मैं
बेटे कहलाने का तो अधिकार खो चुका हूँ, पर मैं एज अ नौकर ही रह लूंगा। मैं मेरे पिता से कह दूंगा, मैं क्षमा मांगूंगा, और वो अपना मन बना लेता है, वो निश्चय कर लेता है, अपनी सारी चीजें, बुरी चीजें वहीं छोड़ता है, अपने मन में पश्चाताप लेकर वो निकल पड़ता है अपने घर के रास्ते की ओर, और पिता उसको दूर से देख लेते हैं, और वो देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये मेरा बेटा वापस आ रहा है। तो पिता भागते हुए, दौड़ते हुए अपने उस बेटे के पास जाते हैं। जैसे वो पिता को अपने सामने पाता है, वो क्षमा मांगता है, क्योंकि वो पश्चाताप से भरा हुआ होता है। क्षमा मांग के वो कहता है कि मैं तो अब ऐसे ऐसे हूँ, मुझे क्षमा कर दो। पिता क्या कहते हैं? नौकरों को आदेश देते हैं कि उसके लिए नए कपड़े लेकर आओ, जूते लेकर आओ, उसके गहने लेकर आओ, और उसको तैयार करते हैं, और घर में पार्टी दी जाती है। हालेलुया। तो ये एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्यों कहा? ये एग्जाम्पल हमारे लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, क्योंकि हम जब लाइफ में पाप करते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे हमने ये पाप किया, हमें रियलाइज होता है, हम पश्चाताप करना शुरू करते हैं, पर शैतान हमारे मन में सोच डालता है कि तूने अब ये जो पाप किया है वो सबसे बड़ा पाप है, और इसके लिए तुम्हें कोई भी क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम अपने आप में ही घुटते रहते हैं उस पाप को सोचकर। कभी कभी होता है कि कुछ स्त्रियां अपनी जवानी में अबॉर्शन करती हैं, कभी कभी व्यभिचार होता है, कभी कभी हम अपने माता पिता को ऐसे हर्ट करते हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथों से बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, बड़े बड़े अपराध हुए हैं, पर उन्हें पश्चाताप होता है, पर वो फिर भी सोचते हैं कि मुझे माफी कैसे मिल सकती है, मैंने तो इतना बड़ा पाप किया, मैंने तो किसी का घराना बर्बाद कर दिया है, तो इस पाप के लिए मुझे कोई भी परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। वो खुद से अपने आप में ये बात सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि पिता हमसे किस रीति से प्यार करते हैं। पिता हमसे ऐसा प्रेम रखते हैं कि जब आप पश्चाताप करते हो उस चीज का, वो परमेश्वर ही है जो जानते हैं कि आपके और मेरे मन में क्या चलता है। शैतान नहीं जानता, कोई भी इंसान नहीं जानता, परमेश्वर को छोड़कर कोई भी नहीं जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है। वो सिर्फ परम पिता परमेश्वर हैं जो आपके मन के विचारों को, आपके दिल के गहराइयों को पहचानते हैं और जानते हैं, और ये जानते हैं कि आप और मैं आगे क्या करने वाले हैं। हालेलुया। और ये जानते हुए भी उन्होंने हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने कितना बड़ा पाप किया हो। अगर आपको पश्चाताप है उस बात का, तो परमेश्वर के सामने जाओ, ना कि नशे करो और किसी पेड़ के सामने जाके बड़बड़ाओ, या रोड पे जाके बड़बड़ाओ, या किसी नाले के पास जाके खड़े होके बड़बड़ाओ और बोलो कि हाँ अब मेरा दिल हल्का हो गया है। जब आप ऐसी बात करते हो एकांत में जाके, अंधेरे में जाके, या नशे की हालत में जब आप आते हो और किसी के सामने, या किसी कुत्ते को पकड़ लिया, उसको पकड़ के रो लिया, या अपना कोई भी पेट है उसको, और हम बोल देते हैं और बोलते हैं हाँ अब हमारा मन हल्का हो गया है। नहीं, ऐसा करने से उल्टा आप अपने दिल की बातों को, अपने विचारों को शैतान को प्रकट करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। पर आप जब बोलते हो तभी शैतान को इन्फॉर्मेशन मिलती है, और खास करके जब आप नशे करते हो और बोलते हो और सोचते हो कि हाँ अब मेरा मन हल्का हो गया। नहीं, आप अपने ऊपर और बड़ी मुसीबत को बुला रहे होते हो, क्योंकि शैतान बोलता है वाह अब इसको पकड़ ले,
अब हमें पता चल गया इसके मन में क्या चल रहा है। तो हमें उस दूसरे बेटे के समान बनना है। अगर हमें रियलाइज हो गया है हमने पाप किया है, और वो रियलाइजेशन आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा देती है कि हाँ ये पाप है और आपने ये पाप किया है, और जब आपको रियलाइज होता है तो आपको पश्चाताप होता है और उसी क्षण आपको तुरंत परमेश्वर की हुजूरी में जाना है और परमेश्वर को बताना है, और वो महान परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। वो उस पिता के समान उस रास्ते पर नजर लगाए बैठा है। उसके लिए हम एक एक इंसान प्रेशियस है उसके लिए। वो किसी भी इंसान को तुच्छ नहीं समझता है, क्योंकि हम सब उसके बेटे बेटियां हैं, और वो उस रास्ते पर आंख लगाए हुए हमारे इंतजार में है कि कब मेरे बच्चे को अपनी गलती का एहसास होगा और कब वो इस रास्ते पर, जो रास्ता उसे मेरे पास लेके आ रहा है, उस रास्ते पे कदम रखेगा। और बस उसी एक पल की देरी होती है कि हम पश्चाताप में वो बस एक कदम उठाते हैं और पिता दौड़ के हमारे पास आते हैं और हमें गले लगाते हैं। हालेलुया। और हमारी सारी ब्लेसिंग्स को वापस हम पे रिलीज करते हैं और हमें हर पश्चाताप से, हर गिल्ट से आजाद करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 55 वर्स 22 में राजा दाऊद कहते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। राजा दाऊद पवित्र आत्मा में भरकर ये बात हमसे कह रहे हैं कि अपना जो बोझ है, जो बोझ के तले आज आप दबे हो, चाहे वो कैसा भी बोझ हो, कितना भी पहाड़ ऊंचा क्यों ना हो, उस पहाड़ को परमेश्वर के हाथ में दे दो और वो आपको उस बोझ से आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी को कभी टलने ना देगा। ऐसा क्यों कहा गया है कि अपना बोझ परमेश्वर पे डाल? इब्रानियों का चैप्टर 13 वर्स 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। अब आपको समझ में आया कि राजा दाऊद ने कहा कि जो भी आपका बोझ है उसको परमेश्वर पे डाल दे, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी वो हमें त्यागेगा। तो आज से आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने माइंड में जो भी आप बोझ को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो कैसा भी बोझ हो, परमेश्वर जानते हैं और वो वेट कर रहे हैं कि आप कब उस बोझ को उनके हाथों में देने जा रहे हो और कब वो आपको उस बोझ से आजाद करें। हालेलुया। भजन संहिता 37 वर्स 4 आपके लिए, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्स मुझे इंग्लिश में बहुत ही अच्छी लगती है, जिसे मैं रिसाइट करना पसंद करती हूँ। हालेलुया। Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. हालेलुया। यहाँ पे बहुत ही सीखने और समझने वाली बात है। परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। आप परमेश्वर को प्रथम स्थान कब देंगे? तभी जब आप उनके प्रेम को एक्सपीरियंस करेंगे। आप उनके प्रेम को कैसे जानेंगे? जब आप ये पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे। ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारी सारी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन है। आप इसे जैसे यूज करना चाहें वैसे आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार यूज कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है कि उन्होंने सारा खाना
बना के रेडी रखा है और वो अपने हाथ में उस खाने को लेके हमारे मुंह में डालने के लिए है। पर अब हमारे ऊपर है कि हम अपना मुंह खोल रहे हैं उस खाने को खाने के लिए या नहीं। क्योंकि अगर कोई आपके मुंह को ऐसे पकड़कर उसमें खाना डालने की कोशिश करे तो हम ही है जो बोलेंगे, चाहे वो हमारी खुद की माँ ही क्यों ना हो, कि क्या जबरदस्ती है, क्यों मुझे जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। इसलिए परमेश्वर जेंटलमैन है और वो हमसे जबरदस्ती वाला प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो हमसे सच्चा निष्पाक प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं। और इसलिए वो खाना हाथ में लिए हुए हैं और हमें उस खाने को अपना मुंह खोलना है और खाना है। इसका मतलब ये है कि हमें ये पवित्र शास्त्र को पढ़ना है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इसी टाइम को पढ़ो, इसी टाइम पे आप ये बोलो, नहा के पढ़ो, फास्ट रख के पढ़ो। नहीं, आपका जब मन है, आपका जब मन कर रहा है, आप इसे खोलें, पर खोलें जरूर रोज। क्योंकि जब आप इससे खाएंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे, तभी आपकी आत्मा आनंद करेगी, तभी आपकी आत्मा परमात्मा का प्रेम आपके शरीर को एक्सपीरियंस करा पाएगी, आपके मन को एक्सपीरियंस करा पाएगी। और तब आप जानेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम। और तभी आप नशे करके किसी पेड़ को या किसी और को अपना दुख नहीं बोलेंगे। तब आप परमेश्वर के सम्मुख का आएंगे, परमेश्वर को आप सरेंडर करेंगे और अपना जो भी दुख है, अपना जो भी बोझ है, वो परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर आपको आजाद करेगा और ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को थैंक यू।